to class 8. This is your SST class and myself Monica Chauhan. Today we will discuss the exercise work of chapter number 2 in geography. आपको पहले ही वीडियोस के थ्रू इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन दे दी गई है. सो क्लास आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द टॉपिक्स. आपने टॉपिक्स को अंडरस्टैंड कर लिया होगा. नाउ टुडे वी स्टार्ट विद द एक्सरसाइज वर्क ऑफ दिस चैप्टर. In the starting of the last of the chapter, some important words has been given. First is resource, technology, natural resources, biotic resources, renewable resources, non-renewable resources, potential resources, ubiquitous resources, minerals and conservation. ये आपको पहले ही अच्छे से समझा दिए गए हैं. नेक्स्ट है टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन. एनी मटेरियल यूज्ड फॉर प्रोडक्शन हैज़ एन वैल्यू. जब प्रोडक्शन के लिए कोई मटेरियल यूज़ होता है तो उसकी कुछ वैल्यू होती है. आपको बताई थी इकोनॉमिक, एथिकल, इलीगल वैल्यू इस टाइप से बताई थी. तो प्रोडक्शन के लिए कौन सी वैल्यू होती है? इकोनॉमिक वैल्यू. वाटर एंड रिसोर्सेज आर नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज पर टिक करेंगे. प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कौन से रिसोर्सेज? बायोटिक रिसोर्सेज. डैश रिसोर्सेज आर टर्म्ड एट एबायोटिक रिसोर्सेज. जो नॉन लिविंग होते हैं उनको एबायोटिक रिसोर्सेज कहा जाता है. नेक्स्ट है डैश आर ऑल्सो कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को और क्या बोलते हैं? एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज. डैश आर themselves द बिगेस्ट रिसोर्स ऑफ द वर्ल्ड. ह्यूमन्स. डैश इज ऑल्सो नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. तो टेक्नोलॉजी. व्हेन पीपल एंजॉय अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इट इज कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इकोनॉमिक डेवलपमेंट. fill in the blanks. Resources conservation refers to dash and dash use of resources effective and if we cut the forest it will destroy habitat of. habitat means होता है where plants animals live. आवास जिसे बोलते हैं. तो किसका destroy हो जाएगा? habitat animals का. resources which can confine to a local area. जो local region में ही होते हैं सिर्फ तो उसको बोलते हैं localized resources. डैश रिसोर्सेज आर दोज विच आर डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन एज प्रेजेंट. फिलहाल की यूटिलाइजेशन के लिए जो रिसोर्सेज को डिटरमाइन कराया जाता है दैट आर एक्चुअल रिसोर्सेज. डैश रिसोर्सेज आर दोज दैट कैन बी एग्जॉस्ट. एग्जॉस्ट जो हो सकते हैं वो क्या होते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. नेक्स्ट लिमिटेड क्वांटिटी में जो होते हैं वो भी कौन से होते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. डैश ऑफ रिसोर्सेज नॉट इवन ऑन द लैंड. इवन मीन्स इक्वल कि रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज जो है वो इक्वल नहीं है लैंड के ऊपर. कहीं ज़्यादा, कहीं कम, कहीं कुछ तो कहीं कुछ. ओवर यूज ऑफ अ रिसोर्स कैन रिजल्ट इन इट्स डैश इन द फ्यूचर डिप्लीशन. घटना. नेक्स्ट है स्टेट ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट है रिसोर्सेज आर अवेलेबल एबंडेंटली. तो क्या हो जाएगा? ट्रू. रॉक्स आर बायोटिक रिसोर्सेज. फॉल्स. एयर इज अ यूबिक्विटस रिसोर्स. यस, ट्रू. Air, water and wind can be put under the category of renewable resources. Yes, true. Minerals are renewable resources. No, false. Wildlife is not a man-made resource. Wildlife is not a man-made resource. True. The application of scientific knowledge for practice purpose is called technology. True. Bulb, fan, etc. never should be switched off. True. तो नहीं, false. Switched off बोला है ना, false. तो क्लास बुक वर्क में शॉर्ट इनके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये सब जो हैं आपको वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन कर दिए गए थी चैप्टर के अंदर का कंटेंट. तो उसी में से सारे कुछ हैं. आपको इन्हीं को दोबारा से बार बार वीडियो को देखना है और अपनी बुक्स की हेल्प से आपको ये चैप्टर्स की रीडिंग करनी है जिससे कि आप यू कुड बी एबल टू अटेंड मोर एंड मोर क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकें. थैंक यू.